बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब गारे सौर में 3 दिन और 3 रातें गुजार लिए तो अब्दुल्लाह बिन उरैक़ित 2 सवारियां लेके वहां आ गया। अब्दुल्लाह बिन उरैक़ित ये सहराई और बियाबानी रास्तों का बहुत माहिर था और उसके साथ मामला तय हो चुका था और वो अभी मुसलमान नहीं हुआ था, लेकिन उस पर एतमाद किया जा सकता था। तो वो जब 2 ऊँटनियाँ लेके आ गया तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी पर सवार हुए और दूसरी ऊँटनी पर अब्दुल्लाह बिन उरैक़ित और आमिर बिन फ़ुहैरा वो सवार हुए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के आगे बैठे और जनाब अबू बकर सिद्दीक़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार हुए। चूँकि जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु पर अभी बुढ़ापे के आसार नुमायाँ थे, इसलिए जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जा रही होती तो लोगों का ध्यान तवज्जो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ होती और जब लोग उनसे पूछते कि तुम्हारे आगे कौन है, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु बड़ा लतीफ़ जवाब देते, कहते कि ये वो शख्स है जो मुझे रास्ता बताता है। यानी इससे जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ये मुराद लेते थे कि ये वो शख्स हैं, ये वो हस्ती हैं कि जो मुझे दीन का सही रास्ता बताते हैं। लेकिन सुनने वाले समझते कि ये वो शख्स है जो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ को रास्ता बता रहा है। तो रास्ते में बहुत सारे दिलचस्प वाक़यात पेश आए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब करीब मक्का से 150 किलोमीटर के फ़ासले पे एक बस्ती में पहुँचे, जिस बस्ती का नाम कदीद है, तो वहाँ पे एक ख़ातून उम्मे माबद से मुलाकात हुई। वो एक ख़ैमे में थीं, तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस ख़ैमे में गए और ख़ातून से कहा कि हमें कुछ जो है ये सामने जो बकरी बंधी हुई है इससे दूध कुछ अनायत फ़रमाएँ। तो उम्मे माबद ने कहा कि यहाँ पे इस इलाके में बहुत सख्त कहत है, हमारे पास हमारे जानवरों के पास चारा नहीं है खाने को और जानवर जो है वो भूखे हैं, प्यासे हैं और ये जो बकरी खड़ी है ये तो बिल्कुल ही लागर है, इसके थनों में कोई दूध नहीं है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि आप मुझे बर्तन दीजिए। उन्होंने बर्तन दिया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकरी के पास गए और बिस्मिल्लाह पढ़ के उसके थनों को हाथ लगाया तो वो जो है दूध देना शुरू हो गई। इतना दूध दिया कि वो बड़ा बर्तन मुकम्मल भर गया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो दूध नोश फरमाया और उम्मे माबद ये सारा माजरा देख के बहुत खुश हुई और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके बाद वहाँ से चले गए, कूच कर गए। कुछ देर के बाद जब उम्मे माबद के खावंद घर आए तो उन्होंने पूछा कि ये बकरी जो है जो बिल्कुल लागर थी, ये तो बड़ी सेहतमंद लग रही है और ये दूध कहाँ से आया है? तो उम्मे माबद ने कहा कि यहाँ पे एक नौजवान आया था और जो है उसने इसको हाथ लगाया तो इसने दूध देना शुरू कर दिया। तो उम्मे माबद के खावंद ने पूछा कि वो शख्स किस तरह का था और उसकी कैफियत क्या थी? तो उम्मे माबद ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नक्शा खींचा, आपकी शख्सियत का जो नक्शा बयान किया उनके सामने, वो हदीस की किताबों में जो है वो मरवी है, बयान हुआ है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शा खींचा। जब उन्होंने उम्मे माबद ने अपने खावंद के सामने ये सारी कैफियत बयान फरमाई तो वो कहने लगे कि मुझे लगता है कि ये वही शख्स है जिसकी तलाश में कुरैश मारे मारे फिर रहे हैं और उनको तलाश कर रहे हैं। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़रा आगे गए तो एक और वाक़या पेश आया। असल में हुआ ये था कि मक्का मुकर्रमा में कुछ लोग बैठे हुए थे। एक रवायत में आता है कि सुराक़ा बिन मालिक कहते हैं कि हम लोग मजलिस बना के बैठे हुए थे कि चंद लोग आए हमारे पास और आके उन्होंने कहा कि हमने फ़लाँ इलाके में, फ़लाँ साइड पे, फ़लाँ जगह पे इस तरह के लोगों को देखा है। तो सुराक़ा कहते हैं कि मुझे पता चल गया कि ये लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक़ ही हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हैं और जाओ तुम अपना काम करो। लेकिन सुराक़ा कहते हैं कि मैं चुपके से वहाँ से निकला,
اپنی لونڈی سے کہا کہ تم جو ہے میرا گھوڑا نکالو اور فلاں پہاڑی کے پیچھے لے جاؤ، میں وہاں آتا ہوں، اور وہاں سے سوار ہو کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نکل گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس راستے کی طرف جانا شروع ہو گیا جو راستہ ان لوگوں نے ہمیں آ کے بتایا تھا، اور کہتے ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا اور سامنے مجھے نظر آنا شروع ہو گئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرا گھوڑا پھسلتا ہے اور میں زمین پر گر جاتا ہوں، اور فوراً سے جناب سراقہ بن مالک جو ہے وہ تیر نکالتے ہیں، جن سے وہ قیافہ کرتے تھے، جن سے وہ جو ہے وہ مدد لیتے تھے، پانسے کے تیر نکالتے ہیں، اور پانسے کے تیر نکالنے کے بعد فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ پانسے کے تیر جب دیکھتے ہیں تو وہاں سے وہ تیر نکلتا ہے جو سراقہ بن مالک کی رائے کے خلاف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں اور دوبارہ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہیں، لیکن جب قریب پہنچتے ہیں تو گھوڑے کے اگلے بازو، اگلی ٹانگیں جو ہے وہ زمین میں دھنس جاتی ہیں اور وہ دوبارہ پھر زمین پر گر پڑتے ہیں۔ جب دوبارہ گھوڑا گر گیا تو سراقہ بن مالک نے سمجھ لیا کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تو سراقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پورے مکہ کے لوگ آپ کو تلاش کر رہے ہیں، آپ اس طرح کیجئے کہ مجھے پروانہ امن دے دیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عامر بن فہیرہ سے کہتے ہیں اور وہ ایک چمڑے پر جناب سراقہ بن مالک کو پروانہ امن لکھ دیتے ہیں۔ اس وقت سراقہ بن مالک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد کے جو حالات و واقعات ہیں اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے آئندہ ایپیسوڈ میں۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔